न तन हमारा न धन हमारा। जब देखी शिशुपाल दुर्योधन आदि सब देखे, ओहो कितना सुंदर बाजार है, कितना बढ़िया मेला लगा हुआ है। सब अपने अपने सामान को बदलने लगे, कोई गदा, कोई तलवार, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई अपना मोर, कोई मुकुट। जब लिए और लेकर जब वापस जब आए तो देखे कि जो गदा लिया सोना के बदला सोना वाला गदा, वह सब लोहे का था। कपड़ा फटा पुराना था, जूता फटा पुराना था। वहां अच्छा लगा, माया बाजार में अच्छा लगा। एक मीना बाजार हुआ करता था, वहां हम जब देखने जाते थे वहां हर वस्तु चमकती थी। लेकिन जब घर में जब आकर जब देखे तो वह वस्तु में चमक नहीं रहता था। उसी प्रकार यह संसार ही माया बाजार है। हम इसकी चमक में, मोह में हम सब व्याकुल हैं कि संसार हमारा है, संसार हमारा नहीं है। न संसार की वस्तु हमारा है। हम यहाँ पर केवल अपना अपना काम करने के लिए आए। ये संसार एक रंगमंच है। हम यहाँ नाटक करने आए। हम सबको भगवान ने एक पात्र बनाकर भेजा है कि तुमको ये काम करना है, और जो काम हमको मिला है उस काम को हम मन वचन कर्म से ईमानदारी से करें। ये तो माया बाजार है। जब शिशुपाल दुर्योधन सब जब देखे, दुर्योधन दुशासन सब थे वहां, सभी वस्तु जो थी वहां, कोई पत्थर का था, कोई फटा था, कोई पुराना था, कोई लोहे का, कोई जंग लगा था। सब सिर पीटने लगे, कहां हम कहां फंस गए। बोले कहां कहां, कई बार ऐसी होता है। हमारे यहाँ एक बार तेल बेचने वाला है, तेल का रेट 1200 रुपये टीना, वो 800 में बेच रहा था। गांव सब लोग ले लिए। जब बाद में पता लगा आधा पानी था उसमें, 800 भी गया और तेल भी गया। तो जब देखे सब पूरा सामान जो है टूटा फूटा, लोहे का पत्थर का था सब, कोई हीरा मोती नहीं था वहां पर। हीरा तो केवल भगवान का नाम ही है। अब इधर भगवान को जब पत्र लिखा, भगवान पत्र देखे और उसी समय रथ पर सवार करके पहुंचने लगे द्वारिका से विदर्भ नगर, अमरावती जिसको बोलते हैं आज की डेट में। और जरासंध कहां का राजा था? मगध। मगध माने बिहार, उसी को मगध कहा जाता है, जहां पाटलिपुत्र है। भगवान पहुंचे वहां और उस समय ब्याह की तैयारी चालू हो गई थी। बारात आ चुका था और भगवती रुक्मणी जो है उस समय अब खूब पहरा लगा हुआ था, चारों तरफ पहरेदार, पहरे की कमी नहीं थी। और उसी समय जो है मां रुक्मणी जो है, अम्बा रुक्मणी जो है, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ हाथ में थाल लेकर के, पूजा की क्षमा लेकर के गौरी पूजा करने के लिए जाने लगी। हो मैया तोरे भुवन में बाजते झांझ मृदंगे हो।
सुर जस गाए। भगत मिल सुर जस गाए, जय जय बोल तुम्हारे हो माँ। आज भगत मिल सुर जस गाए। बालक बरुआ कुछ नहीं जाने, धोबिया बालक बरुआ कुछ नहीं जाने, केवल चरण तुम्हारे हो मैया। तोरे भुवन मैया, तोरे भुवन सामग्री लेकर सिंदूर कुमकुम गुलाल फूल नारियल पूजा करने जाने लगी। और उसी क्षण भगवान कृष्ण जो है द्वारिकाधीश से जो है अपने रथ पर सवार होकर के वायु वेग से पहुंचे कि किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। युद्ध कर से भगवान आए और रुक्मणी के हाथ को पकड़ करके रथ में बिठा लिए और वहां से वापस। देखो देखो क्या हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, रुक्मणी हरण, हाहाकार में। अब क्या होगा? बारात घर पे बारात घर पे खड़ा हुआ है, रुक्मणी जो है वहां से रुक्मणी मैया का हरण हो जाता है। अब क्या होगा? भागो भागो दौड़ दौड़, चारों तरफ हाहाकार मच गया। और उस समय शिशुपाल बोले रुक्मी से, रुक्मी तुमने मुझको छला है, मैं बारात लेकर के आया हूं, जब वापस अब जाऊंगा केवल दूल्हा वापस तो क्या बोलेंगे भाई? कहाँ है वधू, कहाँ है? कैसे बारात खाली वापस आ रहा है? अब क्या होगा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं आया हूं तो ब्याह करके ही जाऊंगा, तुम निकेंद्र प्रकार भैया लेकर के आओ। रुक्मी क्रोधित हो गया, बोले चाहे जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, मैं जो हूं अपनी बहन को लेकर आऊंगा। अगर नहीं लाया तो वापस भी नहीं आऊंगा, जाऊंगा। अगर नहीं लाया तो वापस आने वाला नहीं। भगवान वहां से निकले रथ को लेकर। रुक्मणी मैया बैठी हुई रथ पर, भगवान रथ हाँक रहे हैं और इधर रुक्मी जो है कई सारी सेना लेकर के पीछे लगे। आगे आगे भगवान कृष्ण रुक्मणी का रथ और पीछे पीछे रुक्मी का रथ। युद्ध होने लगा, मारने की तैयारी होने लगी। कन्हैया बोले रुक्मणी एक काम करो, तुम रथ हाँको, तुम रथ हाँको, मैं इसे युद्ध करता हूं। भगवान कृष्ण जो है वहां पर युद्ध करने लगे। जितने सेना थे रुक्मी की सबको परास्त कर दिए और परास्त करके रुक्मी को पकड़ लिए। बोले रुक्मी तुम वचनबद्ध हो, या तो रुक्मणी को साथ में लेकर जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे तो तुम कहाँ जाओगे भैया? रुक्मणी को भाई, रुक्मी को भगवान बांध देते हैं रथ पर, दोनों हाथ बंधा हुआ है, रथ में भगवान बांध दिए। आगे आगे रथ और पीछे पीछे रुक्मी जो है जमीन पर। वो रुक्मणी कहती, बोले कन्हैया चाहे जो कुछ भी हो मेरा भाई है, इनको छोड़ दो। भगवान बोले मैं इनको छोड़ दूंगा ही भाई, ये तो मेरा साला है। अरे साला को कोई मारता है क्या? मैं नहीं मारूंगा इनको। लेकिन यह वचन दे करके आया है शिशुपाल को कि अगर मैं खाली हाथ आया तो नहीं आऊंगा, साथ मिलाऊंगा रुक्मणी को। तो एक काम कर लो भगवान, इसको कुछ दंड दो छोटा मोटा।
मुझको अपने भाई पर तरस आ रही। भगवान ने क्या किया, उनके सिर पर बाल को मूंड दिया, भद्र कर दिया। बोले अब तू जा। अब आदमी गए हैं और बोले कि युद्ध करने गया है, हर मुंह मुड़ा कहा के देख हैं, गांव की भाषा में बोलते ना, मुंह मुड़ाए बेल बंधाए, इसको ही बोलते हैं। बोले युद्ध करने गया था और देखो ये भद्र होकर आ गया। बोले कम से कम 2 माह तो नहीं जाएगा ये, जब तक बाल ना आ जाए। हैं 2 माह तो लग जाता है, कम से कम 2-3 महीना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले रुक्मणी ये आपका भाई है, मेरा साला है रिश्ता में, और इस साले को मारूंगा नहीं मैं। इनको बोला आपको तकलीफ होगी, रिश्ता में साला भी है। भगवान उसको छोड़ दिए, उसको भद्र करके, और रुक्मणी को लेकर के द्वारिका नगर आ गए। प्रेम द्वारिकाधीश भगवान की जय। और उसी समय जो है जब पहुंचे तो उसी समय राजा रेवत, हमने आपको बताया था कथा में, सूर्यवंशी राजा सरयाती का पुत्र रेवत, उनकी कन्या का नाम था रेवती। रेवती बहुत सुंदर थी, दिव्य सुंदर थी। पूरे इस भूमंडल में उनके लिए कोई सुंदर वर नहीं मिला। तब वह ब्रह्मलोक गया। ये कब की बात है, त्रेता युग की बात है। त्रेता युग बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। और रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर आए। संत महात्मा लोग बोले भगवान एक बात बताओ, उस सूर्यवंशी राजा था और वहां से वो ब्रह्मलोक गया भगवान ब्रह्मा से पूछने के लिए कि मेरी कन्या रेवती के योग्य कौन पुरुष है, कौन वर मिलेगा। तो ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे यहाँ आने में कितना समय बीते, कई वर्ष बीत गया, कई युग बीत गया, कई राजा बदल गए। वहां सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंश जो है विराम लेकर के वहां चंद्रवंशी राजाओं का चल रहा है। बोले और द्वापर युग लग गया है और उसका भी अंतिम चरण चल रहा है भैया। तो बोले भगवान एक बार बताओ। ऋषि महात्मा लोग बोले कि जब राजा रेवत यहाँ से जब गया अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मलोक, कई युग बीत गया, तो फिर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? इतने युग में, इतने वर्ष में वो मरा क्यों नहीं? तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति वर्जितः। यहां क्या है? 5 वस्तु है। जब माता गर्भ में जब आते हैं तो जन्म, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म। आयु कर्म च वित्तम च विद्यां धनमेव च पंचस्थाने सृजन्ते गर्भस्थ स्थैर्य देहिना। हम जब माता के गर्भ में जब आए तो 5 वस्तु पहले से तय रहता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये कब? गर्भस्थ स्थैर्य देहिना। हम माता के गर्भ में जब आते हैं तो पूरा 5 वस्तु तय रहता है। हमारा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, कितना धन कमाएंगे, कितना विद्या अध्ययन करेंगे और कब हमारा मौत होगा। पहले से ना हम मृत्यु के सब पहले, ना मृत्यु के जो समय जो ब्रह्म ने लिख दिया है, जो ब्रह्मा ने जो लेख लिख दिया है, उससे कोई परे नहीं हो सकता। हम संसार का कितना भी अपमान करें, लेकिन प्रकृति हमको नहीं छोड़ती। ब्रह्मा ने जो लिख दिया ऐसा होगा, माने ऐसा ही होगा। जैसे एक पक्षी होता है चकवा और चकवी, जानते हैं ना चकवा चकवी। चकवा चकवी जो है दिन में एक साथ रहते हैं। चकवा चकवी दिन में एक साथ रहते हैं, लेकिन रात्रि में बिछड़ जाते हैं। तालाब के एक तरफ चकवा, दूसरी तरफ चकवी। ये ब्रह्म का लेख है। एक बार एक बहेलिया जो है पशु पकड़ने गया, पक्षी पकड़ने गया
और वह एक चकवा और चकवी को पकड़ के ले आया। दोपहर तक वापस आया, लाया उस चकवा और चकवी के पक्षी को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया। सायंकाल हो गया, अब जो है रात्रि होने वाला है। तो चकवा कहता है, देख चकवी, आज जो है ब्रह्म का लेग भी जो है गलत साबित हो रहा है। हम लोग जो है दिन में साथ में रहते हैं और रात्रि में अलग अलग रहते हैं। चकवी कहती है, मिटाना रे भाई, ब्रह्म का लेग है, ब्रह्म का जो लिख दिया है मिटने वाला नहीं है। चकवी कहती है, बोल पतिदेव, ब्रह्मा ने जो लेख लिखा है मिटने वाला नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है, अभी रात्रि हुआ नहीं, होने वाला है। इधर उस बहेलिया को सायंकाल याद आया कि मैं आज मध्याह्न काल में एक पक्षी की जोड़ा को चकवा चकवी को मैंने पकड़ के लाया है। मैंने सुबह से शाम तक उनको दाना पानी नहीं दिया है। एक पात्र में पानी लिया और पिंजरा कितना बड़ा, छोटा सा, और दोनों के बीच में रख दिया। एक तरफ चकवा, एक तरफ चकवी। चकवी का कि ऐसे है, आज जो है तुम बोल रहे थे ना कि एक साथ रहेंगे, देख सामने जला गए। तो ब्रह्मा ने जो लिख दिया है होता है। हमारी मृत्यु कब होगी वो बिल्कुल निश्चित है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि नहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। नहीं, हम रोग से बच सकते हैं, व्याधि से बच सकते हैं, पीड़ा से बच सकते हैं, लेकिन मृत्यु जो मुक्ति का कारक होता है। अच्छा चलिए ये बात छोड़िए, हम संसार के सब काम कर डरे। हमारी पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, कन्या का ब्याह हो गया, घर में वधू आ गई, सारी काम जो हमारे हाथ में या जो पिता माता कर्तव्य होता है वो सब कर लिए। वृद्ध हो गए, शरीर में जीर्णता आ गई, रोग आ गया, जरा आ गया, अब क्या कर रहे भाई? जितना काम भगवान हमका देश, वो सब काम हम कर लिए देश मुख जी। अब क्या करेंगे? शरीर जीर्ण हो गया, न तीर्थ यात्रा जा सकते, न ठीक से बोल सकते, न सुन सकते, न कहीं जा सकते, न आ सकते, और पैसा भी आपके हाथ में नहीं है। आप कितना कमा लो, कितना धन संग्रह कर लो, लेकिन घर में पुत्र युवान हो गया, पुत्र वधू आ गई, चाबी आपके हाथ से उनके हाथ में चला गया, हम पराधीन हो जाते हैं। और नहीं दोगे तो बालात ले लेंगे। देखा कर बे तो सियान हो गए घर में बैठे। मैं अपन घर के बात बताता हूँ, आप मन के नहीं। जा कथा पढ़ के आवे और घर के लावे और फिर जावे। तो कहने का मतलब ये है कि पति पुरुष जो एक धन संचित करता है और उसके बाद जब फिर हमारा अधिकार नहीं रहता, क्योंकि हम उसको भोग भी नहीं कर सकते। इसी कारण तो हम पहले श्लोक में है, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में 3 प्रकार का ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। फिर पुनरावृत्ति कर दे कथा के साथ साथ। आदि दैविक पाप कौन सा है? संसार की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हमको बार बार परेशान करता है। ये हुआ आदि दैविक। दूसरा होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक माने सुख भी है, इच्छा भी है, उपलब्ध भी है, व्यवस्था भी है, हम भोग नहीं सकते। बात समझे? घर में खाने पीने की पूरी वस्तु रखी हुई है, शरीर जीर्ण हो गया या शरीर में कोई व्याधि लग गया, रोग लग गया, और मन कहता है मैं उसको खा लूं, चख लूं, ग्रहण कर लूं, तो डॉक्टर मना कि मत खाना भैया,
खाओगे तो फिर वही हो जाओगे। तो सुख भी है, सुख की सामग्री भी उपलब्ध है, इच्छा भी है, लेकिन उसको भोग नहीं सकते। यही है आदि भौतिक। तीसरा है आध्यात्मिक, माने मन की तृष्णा। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, हम मौत के सन्निकट जाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, ये मेरे लिए भी है, ऐसा मत समझ लिया कि महाराज ने छूटे मोरोबर है ना, मैं केवल उफले भरावा हूं, है ना। तो जब दाना खोखला रही थी ना, उफले रही थे, और मजबूत दाना बैठ थी तरी में, तो आप लोग मजबूत है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संसार की जैसे जब हम वृद्ध होते हैं, इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, महत्वाकांक्षा बढ़ते रहता है। कहा जाता कमाया बढ़ जाता, कहा लेके बड़ा मकान बनाना है, तो लड़का क्या करें? आपने पुत्र को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अपनी दायित्व की पूर्ति कर दिया, और उसके बाद भी हम लगे रहते हैं कि नहीं एक घर बना दे, 2 घर बना दे, 3रा घर बना दे। अरे रहेंगे तो एक कमरा में। एक व्यक्ति था, वो बहुत सामान बनाया। उनके गुरुदेव आए, बोले तू बहुत परेशान रहता, कारण क्या है? इतना सारा महल बना लिया है, तो कितने में रहता है तू? बोले महाराज मेरा एक ही कमरा है, एक ही कक्ष में मैं रहता हूं, मेरा एक निश्चित कक्ष है, वहीं मैं रहता हूं। तो बोले पूरा कक्ष में पूरा रहता है, उस महल में पूरा रहता है? बोले नहीं महाराज, उस महल में मेरा एक पलंग लगा है, एक पलंगा लगी हुई है, उस पर मैं सोता हूं, पूरा पलंगा में अकेला। बोले नहीं, जितना मेरा शरीर है उतना में मैं सोता हूं। हम महल बनाते हैं, लेकिन शरीर को जितना जरूरत है उतना ही उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी कामनाएं जो है वृद्धा अवस्था के साथ साथ बढ़ते रहती है। तो यहाँ का है, लेकिन वहां क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति विवर्ता, न जन्म होता, न मृत्यु होती, न शरीर में जीर्णता आता, न लोभ रहता, न कामना रहती, न कोई आदमी मरता। इस कारण जो है राजा रेवत और युवती में वृद्धावस्था नहीं है। जिस उम्र में गए थे वही उम्र आज भी था। और पहुंच गए द्वारका नगरी देवची को लेकर। सुखदेव भगवान कहते हैं, और उस समय रेवती का जो ब्याह जो है किससे होता है? दाऊ भैया से। पहले दाऊ भैया की ब्याह होता, और इस प्रकार जो है उनका ब्याह होने के बाद भगवान कृष्ण की द्वारिकाधीश की शादी की तैयारी होने लगी। मां रुक्मणी जो है उनका वहां श्रृंगार होने लगा। जो व्यवस्था जिस विवाह का, देखिए विवाह संस्कार है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, विवाह संस्कार है। संस्कार को इस कथा से हम समझे, हम संस्कार को ना बिगाड़े अपना। 16 संस्कार में हमने एक, इस कथा से हम और समझ लें एक बार। 16 संस्कार में हम 2 संस्कार को नहीं जानते, गर्भाधान संस्कार और मृत्यु संस्कार। एक जन्म के पहले, एक मृत्यु के बाद। जैसे एक बालक का जन्म 7 माह में 8 महीना में हो जाता है, वह बालक अपंग होगा, मंद बुद्धि होगी। उसी प्रकार विवाह भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार का जो समय है, अगर हमने उस समय समझौता किया, ये मान के चलिए कि हम तो अपनी कन्या का, पुत्र का ब्याह करके मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जीवन पर्यंत उनको भोगना ही पड़ता है। आप देखिए समाज में क्या हो रहा है। विवाह के मुहूर्त के समय सब नाचते रहते हैं। मुहूर्त निकल गए, बगैर मुहूर्त का शादी होता है। अरे जीवन में तकलीफ आएगी, संस्कार अधूरा ना करो। तेल कहीं चढ़ेगा, बारात कहीं आएगी, ब्याह कहीं होगा। हमने कई जगह देखा है, मंडप कहीं लगा हुआ है, लेकिन जब बारात जब आती है तो मंडप पहुंच जाता है वहां धर्मशाला में। अरे संस्कार है, उसको ना बिगाड़े।
हमको जो संस्कार परमात्मा ने दिया है, बिल्कुल हम इस धर्म से हट ही नहीं सकते। हम जानते हैं, मानते नहीं। अब जब नहीं मानते तो पूछने की जरूरत ही नहीं। जब लड़का मिले ब्याह कर दो, दीदी मोर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आवश्यकता है इसका? धर्म धारण करने की वस्तु है। आपको जीवन में सुख चाहिए, निश्चित तौर पर मैं इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि अगर हम धर्म के अनुकूल चले तो जीवन हमारा सुखमय रहेगा। हाँ, ये बात तय है, हमको प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। हमारा जो कर्म है उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा निश्चित तौर पे। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। प्रकृति हमको नहीं छोड़ती। हम कितना भी अपराध करें, कितना भी ये करें और बोल जाए कि हमने भगवान की पूजा कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया, जाप पूजा कर ली, ना। हमारे पाप का सजा यही मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। आप पक्की बात मान के चलिए। प्रकृति का हम अपमान करके जीवन नहीं जी सकते। हम बार बार प्रकृति का अपमान करते हैं और सोचते हैं हमारा कुछ नहीं होगा। ना, प्रकृति हमको छोड़ने वाली नहीं है। हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमारा जन्म किससे हुआ है देशमुख जी? पंच प्रकृति से। यहाँ के पंचभूमि से, पंच भौतिक वस्तु से हमारा जन्म हुआ है। कहते भी हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरजित अधम शरीरा। यहाँ के पंच भौतिक वस्तु से हमारा जन्म हुआ है। किससे? प्रकृति से। और इसमें क्या है? शरीर में क्या है? प्रवृत्ति। अगर प्रवृत्ति प्रकृति से अलग हुआ, बात समझ आते ना? प्रवृत्ति माने आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार। हम 9 बजे उठ गए, 10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। हमारा एक मित्र है, वो 1 बजे ही उठता है रोज, और उठते पहले नाश्ता करेगा, 4 बजे नहाता है। हमारा ही मित्र है भाई, क्या बोले। पक्की बात मान के चलिए, सूर्योदय के समय में आप अपने बच्चे को उठाइए, इस कथा सुनिए। दुख हो, तकलीफ हो, रोए गाए, जो कुछ भी करे, लेकिन बिल्कुल बच्चे को सूर्योदय के पहले उठाइए। ना नहाए कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य का दर्शन करे। और नहीं करी तो विटामिन डी कम हो जाते हैं शरीर में। हमारे विज्ञान कहता है सूर्य से हम विटामिन डी की जानते हैं, भरत डी की प्राप्ति होती है। सूर्य की ऊर्जा हमको मिलती है। हजारों साल पहले यह ग्रंथ कब लिखा गया? ये आज भी शाश्वत क्यों है? हम आप सब पढ़ाई किए, तो पढ़ाई लिखाई में जो इस किताब का हमने उपयोग किया, उसको बचा के रखे हैं क्या सिन्हा जी? जब पढ़ाई करे थे किताबन माढ़े देशमुख जी, पहली से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई की किताबें रखे हैं क्या? नहीं रखे। उससे ज्ञान मिला है, लेकिन इससे हमको विज्ञान भी मिला, आध्यात्म भी मिला। हमने जो लिखा उनका एक समय के बाद उनका जो है वह शून्य हो जाता है। लेकिन जिसको परम पिता परमात्मा भगवान वेद व्यास ने लिखा, आज 5000 साल पहले इनका निर्माण हुआ है, आज घर घर है। इनका हम कथा सुनने जाते, इसलिए यही संसार, यही जीवन है हमारा। कहीं पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, घर में मानस पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, और जिस जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन इसको ना छोड़े। और छोड़े तो मान के चलो कि जीवन कष्टमय होगा ही। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर जो है माँ रुक्मणी का सुंदर जो है विवाह के लिए उनको श्रृंगार किया जा रहा है। जो परंपरा है, जिसे परंपरा में हम क्या चढ़ाते हैं? तेल, हल्दी चढ़ाते हैं ना, जो चढ़ाते हैं तेल हल्दी। उसके 2 भाव हैं। हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला सम्मोहन का प्रतीक है। अलग जगह से, अलग संस्कार से एक कन्या और अलग संस्कार से एक पुरुष जब एक गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो दोनों को मिलाने के लिए
दोनों के ज्ञान बुद्धि विवेक विचार को मिलाने के लिए हल्दी का उपयोग किया जा रहा है, सम्मोहन करने के लिए, एक दूसरे से बांधने के लिए। और दूसरी बात यह है, हमारे ऋषि महात्मा कितने विद्वान थे बताइए, हल्दी के पृथ्वी में लेपन होता था। अब होते नहीं, हमें नहीं जाना, होते नहीं होते, होते खाट दीदी है। माने उससे क्या होता है, शरीर में जो व्याधि है वो एंटीबायोटिक पढ़े हैं, महीने पढ़े हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एंटीबायोटिक के थे, शरीर में जो कीटाणु है, रोग है, व्याधि है, वो सब समाप्त निकल जाता है, शरीर में एक तेज आ जाता है हल्दी के लगाने से। इसलिए संस्कार को बिगाड़िए मत करिए। और इधर जो है भगवती रुक्मणी, भगवान कृष्ण को क्या आवश्यक है क्या? वो तो परा ब्रह्म है, वो पराशक्ति है। नहीं, ये हमारे लिए कि देख मैं भी विवाह किया, और वहां पर जो है विवाह की तैयारी होने लगी। आओ सखी, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदरी सजा दो, बना दो मुझे सुंदर सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदरी सजा दो, बना दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सतसंगने मेरी बात चलाए, मेरे बात चलाए, सतसंगने मेरी बात चलाए, सतसंग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किन्नी लगाए, गुरु ने मेरी किन्नी लगाए, सतसंग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी लगाई, उनको बुलाते हथेली बातों करा दो, उनको बुलाते हथेली बातों करा दो, बुलाते हथेली बातों करा दो, मुझे प्यार सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बहन जुड़ी जो कबू न टूटी, ऐसी बहन
चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, प्रीति की धागा कबहू न छूटे, धागा कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीति की धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की मेहंदी लगा दो, सुहाग की मेहंदी लगा दो, अटल सुहाग की मेहंदी लगा दो, सुहाग की मेहंदी लगा दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, 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 ऐसी वो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसी वो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसी वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी वो दुल्हा, 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 ऐसी वो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, 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 आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दे, मेरे मोतियों से मांग लो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से
दुल्हन बना दो मुझे सुंदरी सजा दे दुल्हन बना दो मुझे ऐसे सजा दो दुल्हन बना दो मुझे सुंदरी सजा दे दुल्हन बना दो मुझे सुंदर बना दो दुल्हन की दुल्हन बना दो मुझे सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे सुंदर के दुल्हन बना दो। बोल कृष्ण भगवान की जय। एक बढ़िया भजन सभी जो है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह में आइए हम उमंग मनाए याग जो है मंगल उत्सव मनाए आइए आपको एक आज मेरी प्याम की दादी है 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 ओ प्याम की दादी है मेरे बन प्याम की दादी है ओ प्याम की दादी है मेरे बन प्याम की दादी है आज मेरी 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 प्याम की दादी है ऐसा लगता है सारे कनिका जय हो आज मेरी प्याम की दादी है 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 दुल्हा है प्यारा प्यारा दुल्हन है प्यारी प्यारी दुल्हा है प्यारा प्यारा दुल्हन है प्यारी प्यारी खुदी कभी नरी नरी नारी हरत ये खुदा महतारी ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड बुलाती है आज मेरी जान की शादी है आज मेरी जान की शादी है आज मेरी जान की शादी है द्वारिका के नरी नारी सीता भी मन में भारी द्वारिका के नरी नारी सीता भी मन में भारी कभी भी नाचे गाए या जब तक मनावे कभी भक्तों ने मिल करके अभी ताली बजा दी आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे शादी है ओ शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है
शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। भगवान के उस मंगल उत्सव में, रुक्मिणी मंगल उत्सव में, वहां पर जो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, ब्राह्मणों के द्वारा वेदों का पाठ होने लगा, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, और सब जो भगवान की राह में सब जो है वहां पर उसका आनंद लेने लगे।